मैं बताना चाहूँगा आज मेरी लाइफ के बारे में, मेरी जर्नी के बारे में। मैं जब ये मुंबई आया था, एक ड्रीम था, एक सपना था। मुंबई आने का एक ही कारण था, मैं हीरो बनने आया था। हीरो बनने आया था, यहाँ देखा बहुत सारी चीज़ें। अमिताभ बच्चन के दरवाजे के सामने, क्योंकि हमारे रोल मॉडल अमिताभ बच्चन ही थे। और जब आप किसी को रोल मॉडल मानते हो तो कहीं ना कहीं वो मंजिल पे लेके जाता है आपको। और मेरे रोल मॉडल अमिताभ बच्चन थे और मैं हीरो बनने मुंबई चला आया। जब हीरो बनने मुंबई चला आया, यहाँ देखा 7 दिन अमिताभ बच्चन के दरवाजे के सामने सुबह शाम किया, तो ऐसा लगा कि ये संभव नहीं है। जब मैं जाता था वहाँ पे सुबह शाम ऐसे, तो घर से निकलते थे अमिताभ बच्चन जी और ऐसे बाय बाय करते थे। बाय बाय करते थे तो सारे जितनी पब्लिक वहाँ खड़ी रहती वो भी बाय बाय करती थी। और जब बाय बाय करती थी तो ऐसे 7 दिन गुजर गए, तो मुझे फील हो गया कि ये बाय बाय ऐसे होता रहेगा, कुछ हो नहीं सकेगा। और मेरा ऐसा मानना है कि क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि वहाँ पे हमारा जो विश्वास था वो पावरफुल नहीं था, वो डगमगाया सा था कि 7 दिन में हम डगमगा गए और फिर रिवर्स चले गए। अपनी रूटीन की लाइफ में बहुत सारी काम किए हमने, बहुत सारी दिक्कतें झेली हमने। और एक समय ऐसा आया था मेरी लाइफ में, मुंबई में आया था बनने हीरो और बन गया जीरो। और 7 दिन, कहते हैं ना कि 7 दिन वो जो याद रहा मुझे कि हम आए थे कहाँ और क्या हो गया मेरे साथ, तो एक ही बात समझ में आई कि हो सकता है ऊपर वाले को मंजूर कुछ और है। और ये काम कुछ करते 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 करते, अपनी ज़िंदगी का काम करते करते, एक दिन ऐसा सिचुएशन आया कि मुझे सायन हॉस्पिटल, मेरे पास रूम नहीं था, मैं सायन हॉस्पिटल के बेंच में 1 महीना सोना पड़ा मुझे। आप कल्पना नहीं कर सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसे सिचुएशन में, बहुत सारे लोग ऐसे सिचुएशन में हार मान लेते हैं, पर मेरे दिल से एक आवाज़ आई थी कि नहीं, कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, क्योंकि एक ड्रीम लेके आया था। और आज मेरा टॉपिक भी वही है, जो टॉपिक है मेरा 7 Ds ऑफ सक्सेस। मेरा पहला जो कहते हैं ना कि पहला जो वर्ड्स है, पहला जो डी है वो है ड्रीम। ड्रीम, जिस इंसान की जिंदगी में अगर ड्रीम नहीं है तो कभी सफल नहीं हो सकता बॉस। और यही ड्रीम लेके मैं मुंबई आया था। ड्रीम देखते रहा, कभी बंद नहीं। बहुत सारे लोग ड्रीम देखते हैं, ड्रीम देखते हैं सुबह को, ड्रीम देखते हैं रात में सोते वक्त, पर लोग ड्रीम देखते हैं, अचीव करने के लिए एक अलग इच्छा जाहिर करनी पड़ती है। और कहते हैं जब आपकी इच्छा होती है, ड्रीम देखने की इच्छा होती है, अगर आप ड्रीम देखते हो और ड्रीम आपका पावरफुल है तो ऊपर वाला आपको सपोर्ट करता है। मैं इसमें एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। स्टोरी इसलिए सुनाना चाहता हूँ, बहुत कनेक्ट है स्टोरी। क्या हुआ, एक इंसान था, बहुत भगवान की पूजा करता था और भगवान की पूजा करते करते ऊपर चला गया। जब वहाँ गया तो अच्छा काम किया था, स्वर्ग में गया, भगवान खुश हुए तो बोले चलो आपको स्वर्ग घुमाते हैं। तो स्वर्ग दिखाते 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 एक जगह ऐसे पहुंचे जहां गोडाउन था पूरा। और उस गोडाउन में जब देखा उस बंदे ने कि टोटल अधूरा सामान पड़ा हुआ है, अधूरा। तो भगवान से वो पूछा हो कि भगवान ये क्या है, हर चीज अधूरी है। कार का 2 पहिया है, 4 नहीं है, घर आधा है, पूरा नहीं है, जो भी चीज दिख रही है वो अधूरी दिख रही है। तो भगवान ने कहा कि हे इंसान, जब मैं धरती पे तुम्हें भेजा था तो मेरा हक बनता है कि मैं तुम्हारे वो हर ड्रीम पूरा करूं, हर वो सपना पूरा करूं जो तुम देखना चाहते हो और जो करना चाहते हो। जो करोगे वो हम पूरा करने के लिए तैयार हैं। और ये अधूरा इसलिए है कि जब आप सोचते हो कि मुझे कार चाहिए तो मैं कार बनाने लगता हूं, और जैसे वो सोचना बंद कर देता है मैं कार गोडाउन में डाल देता हूं। जब कोई घर के बारे में सोचता है तो मैं घर बनाने लगता हूं। जब वो घर के बारे में सोचना छोड़ देता है तो मैं गोडाउन में डाल देता हूं। तो जो धरती पे मैंने इंसान को भेजा है वो इंसान कई तरह के लोग, कई टॉपिक, कई सोच में रहते हैं, तरह तरह। क्योंकि इंसान को देखा आपने, एक चेहरा किसी का मैच नहीं होता, वैसे इंसान की सोच भी मैच नहीं होती। और जब इंसान की सोच मैच नहीं होती तो अपनी अपनी सोच में लोग चलते हैं। कोई सोचता अच्छा, कोई नहीं सोच पाता। कोई अच्छा सोचता है, कोई नहीं कर पाता। जो करता है अच्छा, कोई नहीं कर पाता। तो जो 7 कदम है उसमें पहला कदम है आपका ड्रीम।
अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ पाना चाहते हो तो विदाउट ड्रीम आप जिंदगी में सफल नहीं हो सकते। और मैं इस बात को रिलेट करता हूं कि जब मेरी लाइफ में वेस्टीज आया 2006 दिसंबर में, थैंक्स कहना चाहूंगा मेरे अपलाइन मिस्टर सुरेश सहवाग, जिन्होंने मुझे ये बिजनेस दिया। थैंक्स कहना चाहूंगा मैं उनको। अगर वो बिजनेस नहीं देते तो मैं शायद आज आपके सामने बात नहीं कर पा रहा होता। पर उन्होंने बिजनेस दिया और काम शुरू हो गया। मैं भोपाल गया था, दीपक सर मिले थे, दीपक सर से मीटिंग हुई, प्लान दिखाया उन्होंने। बहुत सारी चीज़ें मुझे समझ में नहीं आई, बट एक चीज़ समझ में आई, जब वो प्लान पे चलने लगे, प्लान पे बारी बारी आई, कार फंड, हाउस फंड, रोल फंड जब ये आने लगा तो मेरे दिमाग की घंटी बजने लगी कि यस, ये वही सिचुएशन है, वही सिस्टम है जिसमें हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, अपने करियर को बना सकते हैं। और मैं मुंबई आया भोपाल से, मैंने काम की शुरुआत की। जैसे काम की शुरुआत की, एक फ़ोन आया भोपाल से मुझे, और फ़ोन था सुरेश जेवार जी का। उन्होंने कहा बाली सर मुंबई आ रहे हैं। मैं थैंक्स कहूँगा बाली सर को, जिन्होंने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया, ट्रिमेंडस चेंज लाया। और उसका पॉइंट है, मैं बताना चाहता हूँ कैसे आया वो चेंज। फ़ोन आया भोपाल से कि बाली सर मुंबई आ रहे हैं, किसी कारण से आ रहे हैं। उस समय हॉस्पिटल में, लीलावती हॉस्पिटल में बाली सर आए थे। मुझे फ़ोन आया कि मिलना है, और मैं बाली सर को फ़ोन किया। बारिश चल रही थी, मैं मिलने गया, और वही दिन मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट का दिन था। जब बाली सर से मुलाकात हुई, हम गए एक होटल में बैठे, 1 to 1 बैठे। बहुत सारी बातें बाली सर ने भी समझाई, बहुत सारी चीज़ें समझाई। ये प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे काम करते हैं, ऐसी प्लान है, ये सारी चीज़ें मिलेगी। ये सब मैं सुनता रहा, क्योंकि ये पहले भी मैं सुन चुका था। ड्रीम्स के बारे में बहुत पहले से मैं पागल हूँ। और इंसान कहते हैं ना, जब पागल हो जाता है ना तो उसे मिलता ही है, वो पूरा कर लेता है। तो बाली सर ने एक लास्ट में एक पॉइंट कहा, वो बात आज भी मुझे याद आती है। मैं मीटिंग में भी कहता हूँ, और बाली सर से भी ये बात कई बार हमारी चर्चा हुई, तो हमने कही थी कि यही वजह है जो हमारी ज़िंदगी को चेंज किया है। बाली सर ने एक बात कही कि 2018 तक जो हमारे साथ चलेगा, मेरा ऐसा मानना है कि वो 2025 तक अपनी चार्टर्ड प्लेन से चलेगा। और वो बात यहाँ लग गई मुझे, वो बात यहाँ पे लग गई कि बाली सर ने जो बात बोली थी ना कि चार्टर्ड प्लेन से चलेगा, तो मैं मुंबई सिर्फ इसीलिए आया था कि अपने ड्रीम को बहुत बड़े पैमाने पे, अपने आप को बहुत बड़ा करना है। और इसका भी कारण है, बहुत बड़ा करने का कारण है। आप जब कोई काम करते हो ना तो उसके पीछे एक कारण होता है। कारण ये होता है जब आप पैसे की तंगी में होते हो, जब पैसे नहीं होते, गरीबी रेखा, क्योंकि हम सब मिडिल क्लास फैमिली से हैं। और एक मिडिल क्लास फैमिली के साथ जो गुजरती है ना, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मिडिल क्लास फैमिली हर एक चीज के लिए तरसती रहती है, हर बात को, कपड़े के लिए तरसती है, कोई खाने के लिए तरसती है, कुछ भी चीज के लिए तरसती रहती है। और यही सोच के जिद पे मैं मुंबई आया था, कुछ बड़ा करूंगा। और जब यहां बाली सर से मुलाकात हुई, बाली सर ने एक बात कही थी कि बेटा 2018 तक साथ दे देना, जिंदगी बदल के रख दूंगा, और 2025 तक चलोगे तो चार्टर्ड प्लेन के साथ बैठा दूंगा। और वो बात अभी तक भूला नहीं है। और थैंक्स कहना चाहूंगा बाली सर को। एक विजनरी मैनेजमेंट, जो 2007 की बात नहीं की, मैंने 2007 जनवरी को ज्वाइन किया था, तब बात नहीं की उन्होंने मुझे 2018 2025 की बात बताई कि बेटा 2018 तक चल के दिखाओ, जिंदगी चेंज कर दूंगा। और हम भी कसम खा लिए थे 2018 तक चलने की, और चले। 2020 आ गया। मैं एक चीज कहना चाहूंगा हमारी मैनेजमेंट के बारे में, जो उन्होंने बोला है। विजनरी मैनेजमेंट की एक बात होती है कि वो आगे का देखते हैं, आगे का सोचते हैं। उन्होंने जो बोला वो पूरा किया, उन्होंने जो बात कही वो पूरा किया। इनकम आएगा, आता है, आ रहा है लोगों की लाइफ। एक चीज जान लो, लाइफ में एक बात याद रख लो, जब आप किसी के बारे में सोचते हो, दूसरों के बारे में सोचते हो, दूसरों को सपने के बारे में सोचते हो, तो दुआएं मिलती है सर, दुआएं। और जब दुआएं मिलती है ना, तो आदमी बढ़ना तो निश्चित है, कोई रोक ही नहीं सकता उसे। जब हम काम शुरू किए थे तो बहुत सारी कंपनियां चल रही थी, ऐसी कंपनियां जो मनी सर्कुलेशन की थी, ऐसी कंपनियां जो बाइनरी थी, बहुत सारी कंपनियां चल रही थी। और वो कंपनियों के साथ बद्दुआएं थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का पैसा डूब रहा था, डूब के भाग रहे थे लोग, कंपनी बंद कर रहे थे लोग।
और लोग गाली दे रहे थे, दुआएं बद्दुआएं दे रहे थे, तो कंपनियां बंद होती चली जा रही थी। उस समय नेटवर्क मार्केटिंग का जो नाम था वो गिरता हुआ नजर आ रहा था। हिंदुस्तान में अगर नेटवर्क मार्केटिंग का नाम लेते थे तो गिरने की बात, ऐसे ऐसे सोचते थे कि ये अछूता काम है, ऐसे गलत काम है, ऐसे करना ही नहीं चाहिए। लेकिन उस समय बाली सर ने कसम खाई थी कि जो दुनिया नहीं कर सकती हम करके दिखाएंगे। बाली सर ने एक कसम खाई कि जो लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग को गलत साबित किया वो मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग लोगों का करियर बदल सकती है, लोगों की जिंदगी बदल सकती है। वो बाली सर ने प्रूफ किया, और बाली सर के साथ जो हमने चला, हमने भी प्रूफ किया और चलते रहेंगे जब तक इस दुनिया में वेस्टिज है। हम वेस्टिज के साथ हैं, रहेंगे, कोई बदल नहीं सकता। बहुत सारे लोग आते हैं चले जाते हैं, आज ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, ड्रीम के साथ बहुत सारी चीजें जो मैं आगे बात करूंगा। आप बाली सर ने वो विजनरी ड्रीम दिखाई थी मुझे, चार्टर प्लेन। आज भी चार्टर प्लेन के लिए बैठा हूं मैं, आज भी। तो ड्रीम देखना, ड्रीम को विजुलाइज करना, ड्रीम देखना ही नहीं। बहुत सारे लोग ड्रीम देखते हैं, ड्रीम की कल्पना करते हैं, पर कुछ लोग 20% लोग ऐसे होते हैं जो ड्रीम को पूरा करते हैं। और पूरा इसलिए करते हैं कि वो पागल होते हैं, पागल। वो ड्रीम देखते नहीं है, ड्रीम अचीवमेंट करते हैं। इसलिए आज के बाद ड्रीम अचीवमेंट करना सीखो, पागल बनना सीखो। हम पागल हैं, पागल। कुछ नहीं होता ना तो खोने के लिए भी कुछ नहीं होता। वैसे भी हम कहते हैं क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे। ऐसे ही दुनिया में जाना है, पर जब जाना है ना तो नाम करके जाना है। तो उस समय जब नेटवर्क मार्केटिंग चल रहा था ना, बद्दुआएं लोग ले रहे थे, कंपनियां बंद हो रही थी, पर बाली सर दुआओं का भंडार, ऐसा ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया उन्होंने। एक प्रोडक्ट खाने के बाद जो डॉक्टर ठीक नहीं कर सकते थे वो ये प्रोडक्ट ठीक कर दिए। जो डॉक्टर हार मान लेते थे वो ये प्रोडक्ट ने जिंदा कर दिया। और ये प्रोडक्ट से दुआएं मिलने लगी, दुआएं मिलने लगी। और जब दुआएं मिलने लगी तो कंपनी का बढ़ना निश्चित है, क्योंकि आप किसी के बारे में अच्छा सोच रहे बॉस। और बाली सर ने लोगों के बारे में अच्छा सोचा। आज 1,90,00,000 से ज्यादा लोग वेस्टिज में काम कर रहे हैं। कंपनी क्यों बढ़ी? क्योंकि कंपनी बद्दुआएं नहीं, दुआएं ली हैं। करोड़ों लोगों की दुआएं लगी है। जो करोड़ों लोग काम कर रहे हैं वो तो छोड़ दो, करोड़ों लोग जो प्रोडक्ट खा के जिंदा हुए, ठीक हुए कैंसर से और बहुत सारी पैरालिसिस से, उनकी दुआएं लगी है इस कंपनी के साथ। और वो दुआओं में आज हम यहां तक पहुंचे। और ये तभी संभव हो सकता है कि जब आपका ड्रीम विजुलाइज होगा। ड्रीम विजुलाइज करना सीखो। बचपन में आपको सिखाया गया, बच्चों को सिखाया गया ए फॉर एप्पल, सिखाया गया ना। तो जब भी बच्चा एप्पल देखता था वो ए फॉर एप्पल नहीं बोलता था, वो सीधा एप्पल बोलता था, क्योंकि उसे बचपन में वो फोटो दिखाई गई। तो जब भी आप ड्रीम देखते हो विजुलाइज करो। कार चाहिए, देखो 10 बार, छुओ उसे, जाके स्पर्श करो उसे, विजुलाइज करो। कोई भी चीज, कार चाहिए, घर चाहिए, विजुलाइज करो। जब तक विजुलाइज स्पर्श नहीं करोगे वो जिंदगी में नहीं मिले। दिल से चाहिए, दिल से स्पर्श करना पड़ेगा, विजुलाइज करना पड़ेगा। हमने विजुलाइज किया, चाहिए चाहिए चाहिए। बहुत सारी दिक्कतें आई, काम के प्रति बहुत सारी दिक्कतें आई। जब भी दिक्कत आती थी एक बात याद आती थी, चार्टर प्लेन। 2018, 2025 चार्टर प्लेन। जब भी कोई मुसीबत आती थी एक ही बात आती थी, चार्टर प्लेन, चार्टर प्लेन। 2025 चार्टर प्लेन। कोई हार नहीं मानने की जरूरत थी, क्योंकि वो विजन दिखा दिया था बाली सर ने। बाली सर एक ऐसे विजनरी इंसान है ना, उन्होंने दिखाया हमको, उन्होंने विजुलाइज कराया हमको कि बेटा चल के देख ले, बदल जाएगी। वैसे भी खोने के लिए कुछ था नहीं, पाने के लिए पूरा संसार है। खोने के लिए कुछ था ही नहीं, नथिंग। एक बार क्या हुआ, एक बंदा था, वो गया एक पंडित जी के पास हाथ दिखाने कि पंडित जी मुझे शनि सवार है, मेरा कुछ हो नहीं रहा है। तो बोले ठीक है देखते हैं। हाथ देखा उन्होंने, बोले हाँ ये तो शनि सवार है। फिर क्या करेंगे? तो आप एक काम करो, 1001 रुपये दे दो, कुछ इसका निराकरण करते हैं। तो बंदा बोला पंडित जी 1001 मेरे पास नहीं है। तो बोला ठीक है 501 रुपये दे दो, निराकरण करते हैं कुछ ना कुछ। वो बंदा बोलता है पंडित जी 501 भी नहीं है। तो बोले ठीक है 101 रुपये दो, निराकरण कर देंगे।
आपके पास नहीं है इसलिए हम कर देंगे। तो बोले पंडित जी 101 रुपए भी नहीं है मेरे पास। तो बोले कि 11 रुपए तो दे दो, तुम्हारी जिंदगी हम निराकरण करेंगे। बोले पंडित जी 11 रुपए भी नहीं है, नहीं है 11 रुपए। तो पंडित जी ने बोला बेटा जा, तेरी आज के बाद इस दुनिया में तेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। शनि भी क्या बिगाड़ेगा जब तेरे पास कुछ है ही नहीं। वैसे हमारे पास भी कुछ नहीं था, खोने के लिए कुछ था ही नहीं, पाने के लिए दुनिया है, संसार है, पूरा संसार था पाने के लिए। और मैंने कहा अब खेलते हैं ना, बैटिंग करते हैं, छक्का लगा तो छक्का, नहीं तो 0 पे आउट, क्या फर्क पड़ता है। पर बाली सर बिजनरी इंसान के साथ हमने काम किया। उन्होंने दिखाया था 2018 चार्टर्ड प्लेन, और मैंने कसम खाई। बट कहते हैं ना कि ड्रीम के साथ उसके साथ और भी दूसरा दरवाजा जब खुलता है, दूसरा कदम चलते हैं, तो हमें चाहिए डिजायर। अगर आपके पास ड्रीम है और बर्निंग डिजायर नहीं है, पाने की इच्छा, ज्वलनशील इच्छा नहीं है, तो आप अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच सकते दोस्त। ज्वलनशील इच्छा, पागलपन चाहिए, धधकती आग की तरह चाहिए। मतलब चाहिए, जो भी करना पड़ेगा उसके लिए हम करने के लिए ईमानदारी से तैयार हैं। चाहिए मतलब चाहिए।